तो कल हमने OSPF की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किया था, राउटर आईडी कैसे बनती है वो देखा था। आज हमने OSPF के अंदर मल्टी एरिया OSPF कनेक्टिविटी करनी है और साथ में एक कॉन्सेप्ट देखना है जी, वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक कैसे काम करता है। जो CCNA में भी हमने मल्टी एरिया OSPF किया था, उसमें हमने बताया था कि अगर कोई डिजाइन हम बना रहे हैं तो बीच में मल्टी एरिया अगर ले रहे हैं तो बीच में एरिया 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डिजाइन है, ठीक है। इस डिजाइन के अंदर R1, R2, R3, R4, R5 ये मेरा एक डिजाइन है। उस टॉपिक में हमने, अगर आपको याद है तो हमने क्या किया था, हमने सारे राउटर्स को आपस में जोड़ा था। अभी तो मैं फास्ट से ही जोड़ लेता हूं, नो नीड फॉर सीरियल केबल, ठीक है। कोई भी नेटवर्क दे देना यहाँ पे, 192 का दे देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 172 का दे दो, 10 का नेटवर्क दे दो, 20 का नेटवर्क दे दो, जो आपको सही लगता है वो आईपी दे दो। एक एक लूप बैक दे दो सभी के ऊपर ताकि राउटर आईडी सेट हो जाए। 5555 4444/32, उसके बाद 1.1.1.1/32, उसके बाद 2.2.2./32 और ये आ गया 3.3.3.3/32। ठीक है जी, एक सेकेंड जरा होल्ड करना चाहिए। तो ये लूप बैक दे देने हमने। अब जरा ध्यान देना इस चीज पे, R1 से लेके R4 तक और R2 तक ये हमारा एरिया नंबर 0 है, जिसको आपको मैंने कहा था बैकबोन एरिया बनाना है, एरिया 0। मतलब 172 वाला नेटवर्क, 10 वाला नेटवर्क, 1 लूप बैक। चाहे ये लूप बैक भी इसमें डाल दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये एरिया 0 है। अगर ये वाला एरिया मेरा हो जाए 1, ठीक है जी, और सिमिलरली ये वाला एरिया मेरा हो जाए 2, तो ये आपस में पिंग हो जाएगा, क्योंकि एरिया 1 ऑफ बैकबोन है, एरिया 2 आपका ऑफ बैकबोन है। लेकिन जब एरिया 0 बीच में पिंग करेगा तो ये आपस में पिंग हो जाएंगे, क्योंकि रूल यही बोलता है कि ऑफ बैकबोन एरिया कैन बी कनेक्टेड विद अनदर ऑफ बैकबोन एरिया विद द हेल्प ऑफ एरिया 0। ठीक है, तो ये मल्टी एरिया हमारा हो चुका है। लेकिन मान लो इस राउटर के बाद, चलो ये तो आपका डिजाइन हो ही चुका है, ये आपका डिजाइन डन है, हम एरिया 2 पे ही रखेंगे इसे। मान लो एरिया 2 के बाद यहां पे एक नया राउटर लग गया, मेरे पास एक 2 नेटवर्क नए आगे, मान लो R6 और 7 का राउटर लग गया मेरे साथ, और R6 और 7 जो हैं वो किसी और एरिया के अंदर डिनाई करते हैं, रिलाई करते हैं, सॉरी। ये मेरा एक नया एरिया आ गया यहां पे, और ये जो एरिया है मेरा R6 to R5 और this to R this, ये मेरे नेटवर्क कुछ ऐसे हैं। ये मेरा 200.0.0.0 का नेटवर्क है और ये मेरा 150.0.0.0 का नेटवर्क है। बट ये जो एरिया है मेरा वो एरिया अलग है, मतलब एरिया नंबर 50 है। ठीक है, इसको भी ऑन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं ये एरिया 1, एरिया 0, एरिया 2 ये तो पिंग कर जाएगा, लेकिन एरिया 50 डायरेक्टली कहीं से भी एरिया 0 के साथ कनेक्टेड नहीं है, और अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो ये पिंग नहीं करेगा। लूप बैक भी दे देते हैं जी, बिल्कुल, थैंक यू, आपने याद करवा दी। लूप बैक मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि राउटर आईडी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए इसके अंदर। चलो
ज्यादा बात ना करते हुए इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये 192.168.1.0/30 है, ये 172.1600/30 है, ये मेरा 10.000/30 है, और ये मेरा 20.000/30। तो आज के टॉपिक में हमें मल्टी एरिया के साथ वर्चुअल लिंक भी मिलेगा। तो मैं यहीं R7 से स्टार्ट कर देता हूं जी आईपी एड्रेस देने। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस, ये आ गया मेरा F0/1 है, ये बिल्कुल FA0/1। आईपी एड्रेस 200.0.0.1.255.255। या फिर मैं एक काम करता हूं, सिर्फ आईपी एड्रेसिंग के टाइम की वीडियो पॉज कर देता हूं ताकि बड़ी ना बन जाए ज्यादा। मैं इसको वो कर देता हूं पॉज, जब राउटिंग करूंगा वीडियो ऑन कर लूंगा दोबारा। तो अभी मैंने सारे राउटर की वीडियो ऑफ की थी पहले, और अब वीडियो दोबारा ऑन करके मैंने कर दी है सभी की आईपी एड्रेसिंग। अब आप चेक कर सकते हो R7 से लेके दूसरे तक, चाहे कॉन्फ़िग में जाके डू शो हिस्ट्री लगा के देख लो, नहीं तो शो आईपी रूट से तो पता चल ही जाएगा। तो आईपी एड्रेसिंग डन है। अब हमने करनी है जी राउटिंग OSPF की। तो R7 पे है एरिया 50। तो R7 पे देखो, जहां पे सिर्फ एक ही एरिया को नेटवर्क देना हो वहां 000 लगा सकते हो आप, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम राउटर OSPF1 नेटवर्क 200.0.0.0.003 एरिया 50 और नेटवर्क 7777.0.0.0.0 एरिया 50, इस पे मैं लगा सकता था 0.0.0.0। जैसे R6 है, R6 पे 200 भी है, 150 भी है, 6 भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस पे लगा नहीं सकता, 3 नेटवर्क हैं, लेकिन इस राउटर पे क्योंकि सारा ही एरिया 50 में है तो मैं 0.0.0 एरिया 50 लगा सकता हूं, लेकिन R4 पे नहीं लगा सकता, सॉरी R5 पे, हाँ R4 पे भी नहीं लगा सकता। R5 पे क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि 150 का जो नेटवर्क है वो एरिया 50 में है। 150 का जो नेटवर्क है वो आपका एरिया 50 में आएगा, लेकिन 192.168.1.0 का जो नेटवर्क है वो एरिया नंबर 50 के साथ कौन सा है? 1 में आएगा। जो लूप बैक है मेरी 0.0.0.0 वो भी एरिया नंबर 1 में आएगा, ठीक है। तो R6 पे 0.0.0 हम लगा सकते हैं, R4 पे हमने नहीं लगाया क्योंकि 150 का नेटवर्क इधर है। अब चलते हैं R4 की साइड। R4 पे भी ABR राउटर है, मतलब एरिया बॉर्डर राउटर है। तो R4 पे अगर आप देखोगे 192 वाला नेटवर्क एरिया 1 में है, राउटर OSPF1 192.168.1.0 एरिया नंबर 1, लेकिन लूप बैक जो है वो भी एरिया 0 में है। 172.1600 ये भी एरिया 0 में है, ठीक है। हो गया सभी पे? R4 का भी काम डन कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद R1। अब देखो R1 आपका यहां भी एरिया 0 में है, यहां भी एरिया 0 में है, यहां भी एरिया 0 में है। तो R1 के ऊपर आप 0.0.0.0 एरिया 0 लगा सकते हो। राउटर OSPF 0.0.0.0.0.0 एरिया 0, क्यों? क्योंकि इसके सारे लिंक ही 0 में, तो लगा दो। सिमिलरली R2, अब R2 अगर आप ध्यान से देखो, R2 के ऊपर 2.2.2.2.0.0.0.0 ये तो एरिया 0 में है। 10 वाला पूरा नेटवर्क एरिया 0 में है, लेकिन 20 वाला जो नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे वो एरिया नंबर 2 में है। तो यहाँ पे मेरा
0,0,0,0 नहीं लगना है क्योंकि ये ABR राउटर है। लेकिन लास्ट वाला जो राउटर है उसके सारे लिंक ही एरिया 2 में है, तो सारे एरिया 2 में होने के कारण क्या हो जाएगा, यही कमांड कह रहा था मैं। तो R3 पे 0,0 लग सकती है, R1 पे 0,0 लग सकती है, 6 और 7 पे लग सकती है। ठीक है जी, 7 पे तो वैसे मैंने यही कर दिया था, बट 0,0 लग सकती है। अब सभी पे मैंने राउटिंग कर दिया। अब जरा चेक करते हैं रूट्स। पहले R3 पे करते हैं चेक, शो IP राउट। अभी आए नहीं है रूट इस पे, तो चेक कर लेते हैं थोड़ा टाइम। OSPF की कमांड वाला वो नहीं आया इस पे। R3 पे मैंने कर दिया राउटिंग। बाद में आया जी मैसेज मुझे। तो आ रहे हैं जी रूट इसमें 1 2 3 4 5। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है, R3 पे 1 वाले राउटर के रूट भी आ रहे हैं, 2 वाले के आ रहे हैं, 3 वाले के आ रहे हैं, 4 के आ रहे हैं, 5 के आ रहे हैं। लेकिन R3 के पास 6 और 7 का कोई रूट नहीं आ रहा। एक सेकंड, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं जी। क्या दिखा रहा था मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक रूट आ रहे हैं, मतलब 3 2 1 4 5 तक। मतलब अगर R3 से मैं PING पिंग करूं 5 5 5 5 हो जाएगा। और अगर मैं पिंग करूं जी इधर 150 या 200 पे, PING 150,001, देखो ये पिंग नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था रूल कहता है कि मल्टी एरिया OSPF में एरिया 1 कैन पिंग विद एरिया 2 विद द हेल्प ऑफ एरिया 0, बट 2 ऑफ बैकबोन एरिया डायरेक्टली कैन नॉट पिंग विद ईच अदर। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये एरिया 1 एरिया 50 से पिंग कर ले। चलो पहले R7 पे लगा के देखते हैं शो IP रूट। R7 पे मैं लगाऊंगा अगर शो IP रूट, देखो इस पे 200 का अपना नेटवर्क आ रहा है, 7 का अपना लूप बैक, 6 का रूट आ रहा है, 150 का रूट आ रहा है, 6 इसका लूप बैक है, 150 ये है। मतलब एरिया 50 अकेला है। एरिया 50 अपने ही नेटवर्क में पिंग कर रहा है, वो बाहर जा ही नहीं पा रहा। मतलब R6 भी, अगर मैं R6 पे भी रूट चेक करूं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 का रूट दिखाएगा आपको। कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये बाहर वाला रूट है। R6 से यहां भी रूट नहीं जा रहा। तो दिक्कत कहां पे है कि ऑफ बैकबोन एरिया को यहां जोड़ना है। तो ऑफ बैकबोन एरिया को आपस में जोड़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसे बोलते हैं जी वर्चुअल लिंक। ये आपने पहले नहीं किया है। वर्चुअल लिंक पे क्या करते हैं हम, ABR1 या ABR2 जो भी है, हम अपने एरिया बॉर्डर राउटर देखते हैं कॉमन एरिया के, कि एरिया 0 के साथ 1 जुड़ा है, उसके बाद सीधा 50 है। तो एरिया 50 को एरिया 0 से जोड़ने वाला कौन हो सकता है, एरिया 1। तो एरिया 1 के एरिया बॉर्डर राउटर कौन से हैं, एरिया बॉर्डर राउटर होता है जहां पे 2 एरिया मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो एरिया बॉर्डर राउटर ये हो गया R4 वाला, एक एरिया बॉर्डर राउटर ये हो गया जी R5 वाला। ठीक है, R4 और R5 क्या हो गए, एरिया बॉर्डर राउटर हो गए ना ये। अब कॉमन एरिया दोनों में है एरिया 1। तो वर्चुअल लिंक लगाने का सिस्टम ये है कि जो ABR1 है उसके ऊपर एरिया और जो बीच में कॉमन एरिया है आपका, ठीक है, कमांड लगेगी वर्चुअल लिंक और राउटर ID ऑफ ABR2। ठीक है जी, ये ABR1 के ऊपर लगनी है हमारी, कॉन्सेप्ट समझना। और ABR2 के ऊपर क्या लगेगा, एरिया कॉमन एरिया ID। ठीक है, यहां पे भी कॉमन एरिया ID है। वर्चुअल लिंक
राउटर आईडी ऑफ ABR1। अब ABR1 कौन सा है? अगर मैं यहां देखूं R5 मेरा ABR1 है, R5 राउटर, और जो R4 है वो मेरा ABR2 है। तो R5 की राउटर आईडी कौन सी है? 5.5.5.5। तो यहां राउटर आईडी आएगी 5.5.5.5। R4 की कौन सी है? यहां आएगी 4444। एरिया कॉमन कौन सा है यहाँ पे? 4 नहीं सॉरी एरिया 1, एरिया 1। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं आपको, लाइक दिस, कि R5 पे जाके हमने पहले राउटिंग करनी है, मतलब लिखना है राउटर OSPF1, और उसके बाद में लिखना है कौन सा एरिया कॉमन है। उससे क्या होगा? वर्चुअली ये वाला एरिया वर्चुअली एरिया 0 की तरह डील करना शुरू करेगा। ये वाला एरिया मतलब हम वर्चुअली इस एरिया को, एरिया 1 को वर्चुअली एरिया 0 की तरह डील करेंगे, तो ये एरिया 50 से जुड़ जाएगा। करना है क्या है? अब प्रैक्टिकल में करते हैं। पहले ABR नंबर 1 पे जाते हैं जी, R5 पे शो IP OSPF नेबर कमांड लगाओ, क्योंकि नेबर से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे नेबर कौन कौन से हैं। एक नेबर तो मेरा 6 है, तो मेरे दूसरे नेबर की जो राउटर आईडी है वो 444 है। ठीक है, अब अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल राउटर है, ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ना था? R4 की राउटर आईडी देखनी पड़नी थी। कैसे देखते हैं राउटर आईडी? OSPF इंटरफेस, ये होती है कमांड, शो IP OSPF इंटरफेस। इस राउटर की राउटर आईडी 5.5.5.5 है। R4 पे अगर मैं ये कमांड लगाऊं तो इसकी राउटर आईडी डू शो IP इंटरफेस OSPF लगाना भूल गए, इसकी राउटर आईडी 444 है। तो R5 के ऊपर हमने अब कमांड लगानी है। R5 पे चलते हैं, राउटर OSPF1 एरिया 1 वर्चुअल लिंक 4444। और इसी तरह राउटर नंबर 4 पे जाना है हमें। देखो इमीडिएटली मैसेज आ गया, राउटर OSPF1 एरिया 1 वर्चुअल लिंक 5555 शो हिस्ट्री। यहाँ पे लगाई है मैंने कमांड वर्चुअल लिंक की 5 वाली, यहाँ पे लगाई है 4 वाली, और आप देखो वहां पे एडजेसेंसी अप आ गई और वर्चुअल लिंक लिख के आ गया। अब इसका फायदा क्या हुआ है? इस वर्चुअल लिंक लगाने का फायदा ये हुआ है कि अब एरिया 50 के रूट यहां पहुंच सकते हैं, और अगर एरिया 50 के रूट पहुंच सकते हैं तो पक्का R7 अब पिंग कर सकता है एरिया 0 से। लॉजिक, अब वर्चुअल लिंक लगाने से R7 पे 1 2 3 4 5 6 7 सारे रूट आ गए। अब R7 पे आप अगर पिंग की कमांड लगाओगे, PING पिंग, लास्ट राउटर कौन सा है? 333 वाला, ये देखो जी पिंग हो रहा है। लास्ट राउटर यहां से 333 को पिंग हो रहा है। तो किया क्या है हमने यहां पे एक वर्चुअल लिंक लगाया और एक यहां पे लगाया। अब मान लो R7 जो है मेरा ये वाला, ठीक है, ये जो लूप बैक है, इसके आगे एक और राउटर लग जाता है। फॉर एग्जांपल ये राउटर लग जाता है यहां पे, और इसमें मेरे पास एक ही नेटवर्क है, कोई भी एक नेटवर्क दे देते हैं, ठीक है जी। पहले इसको नेटवर्क दे दें R7 पे जाके, इंटरफेस FA, ये किसका उठा लिया मैंने? R7 का इंटरफेस कौन सा है? डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो F0/1 ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, F0/0 होगा वो, ठीक है जी। F0/0 ये था, F0/1 ये है। तो R7 पे मैंने क्या किया, एक IP और दे दिया जी, 111.0.0.1
नौशट, और R8 पे जाके दे दिया 111.0.0.2। एक सेकंड, गलती तो नहीं होगी कोई? नहीं, इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 111.0.0.2। लॉजिक इस पे कर देता हूँ राउटर OSPF1 नेटवर्क 0.0.0.0.0.0.0। ये मेरा कोई और एरिया आ गया, एरिया नंबर 60। ठीक है, मतलब कंपनीज में कई बार मान लो ऐसे आ गया एरिया नंबर 60। अब इस R7 पे भी तो डालना पड़ेगा इसे, राउटर OSPF1 नेटवर्क 111.0.0.0.0.0.3 एरिया नंबर 60। अब मैंने राउटिंग तो कर दी है, लेकिन R8 पे रूट इसके भी नहीं आएंगे। अब अगर मान लो मुझे इससे, अब इसकी राउटर आईडी तो 7 ही है, R8 की राउटर आईडी मैंने दी नहीं है। यहां पे इंटरफेस, सेकंड में इंटरफेस L1 IP एड्रेस 8.8.8.8 5। मैंने राउटिंग क्यों हटाई OSPF की? क्योंकि मैं चाहता था दोबारा अपने आप राउटर आईडी उठा ले वो लूप बैक को। तो R8, अब ये एरिया 60 आ गया। अभी हमने वर्चुअल लिंक यहाँ पे लगाया था R4 और R5 में। तो अब मैं यहां से, ये भी मेरा ABR है ना, तो अब इस ABR से इस ABR तक कनेक्शन बनाना है। कैसे बनाऊंगा? R7 पे जाके कमांड लगाऊंगा जी, राउटर OSPF1 कॉमन एरिया कौन सा है? ये क्या आ गया, डेड टाइम एक्सपायर्ड, जा तो दिया था मैंने ये। एक सेकेंड, शो IP रूट, वो तो आएगा नहीं। शो IP OSPF नेबर, हाँ जी हो गया मेरा नेबर। अब तो देखो, अब पहले हमारा यहां से लगा था वर्चुअल लिंक, अब R5 और R7 पे लगाना है। R7 के ऊपर जाके लगाना है जी कॉमन एरिया 50 वर्चुअल लिंक 5555, मतलब यहां पे इसका दे दिया हमने। अब R5 पे जाना है मुझे, पहले ये लगाया था ना हमने, अब लगाना है जी एरिया 50 वर्चुअल लिंक 7777 लॉजिक, मतलब हमने और वर्चुअल एरिया बढ़ा दिया। जैसे ही एरिया बढ़ाया, अब आपके R8 में थोड़ी देर में लिंक अप हो जाएंगे और ये थोड़ी देर में सारे राउटर से पिंग कर पाएगा। तो वर्चुअल लिंक का मेनली कॉन्सेप्ट क्या है? वर्चुअल लिंक का मेन कॉन्सेप्ट है कि आप ऑफ बैकबोन एरियाज को भी आपस में पिंग करवा सकते हो।